हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज सबसे बड़ा त्योहार भाई बहन का रक्षाबंधन है और इस दिन सभी बहन अपने भाई को राखी बांधती हैं, साथ साथ में मिठाइयाँ खिलाती हैं और साथ साथ में ये उनका एक प्रेम और विश्वास प्रदर्शित करने का तरीका होता है। और अगर आप देखोगे तो रक्षाबंधन अपने पुराणों में, अपने महाभारत में भी इसकी चर्चा आपको देखने को मिलती है और वहां से आपको ये समझ में आ सकता है कि कैसे इम्पोर्टेंट है एक भाई के जीवन में बहन का रोल और एक बहन के जीवन में भाई का रोल। तो ये एक जो रिश्ता है, जो एक संबंध है, ये बहुत ही गहरा संबंध है। और इस दिन साथ साथ में भाइयों को भी कुछ कर्तव्य बनते हैं और आपका भी जो कर्तव्य है, जो भाइयों का कर्तव्य रहता है, हम लोगों का कर्तव्य रहता है, वो ये रहता है कि अपनी बहन को सारी सुख सुविधाएं, सारी खुशियां दें, साथ साथ में उसकी सुरक्षा करें और साथ साथ में हर तरीके से सुरक्षा करें, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे वो आर्थिक सुरक्षा हो, चाहे वो शैक्षणिक सुरक्षा हो, कैसी भी सुरक्षा हो, हर तरीके से आपको सुरक्षा करनी होती है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो भाई बहनों में अक्सर आपको फैमिली में देखने को मिलेगा कि बनती नहीं है। ठीक है, नॉर्मली बनती क्यों नहीं है? क्योंकि छोटे मोटे उनके आपस में झगड़े रहते हैं, बट आप अगर इस चीज को समझोगे तो उतना ही उनमें घनिष्ठ प्रेम भी होता है और वो हमेशा एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं। और यही सबसे बड़ी एक जो पहचान है भाई बहन के रिश्ते में, ये आनी चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी जीवन में होती हैं, बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं जो अपनी बातें अपने मम्मी से नहीं शेयर कर सकते, अपने पापा से नहीं शेयर कर सकते हैं, बट अपने बहन से शेयर कर सकते हैं, बहन अपनी बातें अपने भाई से शेयर कर सकती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया और कह सकते हैं अटूट रिश्ता होता है और ये हमेशा जन्म जन्म तक चलता है। तो हम लोग यहाँ पर आज थोड़ी सी रक्षाबंधन के बारे में, साथ साथ में अपने सेशन के बारे में बात करेंगे। और जो सेशन है वो हमारा सेशन है यहाँ पर कि किन किन माध्यम से आप निमसेट की तैयारी कर सकते हो, कौन कौन से आपके पास तरीके हैं जिनसे आप अच्छी तैयारी निमसेट की कर सकते हो, और उनमें से अगर आप कोई तरीका चूज करते हो तो उसमें कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और किस तरीके से इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हो। तो उन पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। पूरा सेशन ये बेस्ड है 2025 वाले बच्चों के लिए, 2026 वाले बच्चों के लिए और 2027 वाले बच्चों के लिए। तो यहां से अगर हम देखें तो आपके पास अगर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आज अनाउंस भी करेंगे इसमें गर्ल्स के लिए जो ऑफर रहेगा वो, ठीक है, बॉयज के लिए भी रहेगा बट गर्ल्स के लिए स्पेशल ऑफर रहेगा, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट पहले हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे और टॉपिक है हम लोगों का अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न एंड डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, तो टॉपिक क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि जब आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे होते हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उस एग्जाम के बारे में अच्छे से जानते नहीं है। किसी से आपको समझने में आया, सुनने में आया कि निमसेट भी कोई एग्जाम है, एनआईटी भी आप पहुंच सकते हो, बीटेक वाले जहां पर प्लेसमेंट लेते हैं साथ में उन्हीं के आपको भी एक मौका मिलता है। तो जब आप ये सुनते हो फिर समझते हो तो आपको सबसे पहले अपना फोकस करना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, एग्जाम का लेवल कैसा है। जब तक आप एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझोगे, एग्जाम के लेवल को नहीं समझोगे, तब तक आप अगर उसकी तैयारी कर रहे हो दैट मीन्स आप अंधेरे में तैयारी कर रहे हो। क्योंकि आपको लक्ष्य मालूम ही नहीं है कि हमें कहां पर टारगेट करना है, बस आप प्रैक्टिस किए जा रहे हो, प्रैक्टिस किए जा रहे हो, प्रैक्टिस किए जा रहे हो। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये सही तरीका तैयारी करने का नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपने एग्जाम, जैसे कि आपका निमसेट हो सकता है, आपका सीयूईटी हो सकता है, आपका सिटी महाराष्ट्र हो सकता है, आपका जामिया हो सकता है, तो जो भी आपका एग्जाम टारगेट है, पहले आप उस एग्जाम का सिलेबस देखो, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के थोड़े से पेपर्स देखो और क्वेश्चन का पैटर्न देखो, लेवल समझो, डिफिकल्टी लेवल समझो, ये सारी चीजें समझो, मार्किंग सिस्टम समझो कि कितने नंबर का पेपर होता है, कितने मार्क्स हमको पर क्वेश्चन में मिलते हैं, कितने माइनस मार्किंग होती है। तो ये सारी चीजें सबसे पहले हर एक स्टूडेंट को समझना जरूरी हो, चाहे वो हमारा ऑनलाइन का स्टूडेंट हो, चाहे ऑफलाइन का हो, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से एस्पायर स्टडी से पढ़ रहे हो या फिर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो। कैसे भी अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप ये नोट कर लो कि आपको ये कंपलसरी है कि आपको स्ट्रक्चर पेपर का पता होना चाहिए, सेक्शन कितने होते हैं वो पता होना चाहिए, हर सेक्शन में क्वेश्चन कितने होते हैं वो पता होना चाहिए, साथ साथ में कितने नंबर का क्वेश्चन होता है वो पता होना चाहिए, और सभी एग्जाम जो आप टारगेट कर रहे हो सारे का पता होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप एमसीए की तैयारी कर रहे हो, सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, निमसेट की भी कर रहे हो, सिटी महाराष्ट्र की कर रहे हो, आपको एक एग्जाम के बारे में सब पता है, बाकी के बारे में नहीं पता है, ये भी एक अच्छी चीज नहीं है। तो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि उस एग्जाम जो आप टारगेट कर रहे हो उसके लिए कितना टाइम रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आप देखते होंगे कुछ बच्चे 6 महीने में तैयारी करके बढ़िया सा एग्जाम निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे 8 महीने में एग्जाम की तैयारी अच्छे से करके एग्जाम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि कितना हमको समय चाहिए, कितना समय हमको चाहिए सिलेबस खत्म करने में, कितना सिलेबस हमको चाहिए रिवीजन करने में, कितना सिलेबस, कितना टाइम हमको चाहिए कि हम मतलब टेस्ट की प्रैक्टिस कर पाए। ये सारी चीजें आपको पहले से डिसाइड करके रखनी पड़ेंगी और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आप एक अच्छी रैंक निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने टाइम रिक्वायरमेंट को पहचानें। अब टाइम का थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा भी होता है कि 2-3 टाइप के स्टूडेंट तैयारी करते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपेयरिंग के साथ तैयारी शुरू कर देते हैं, अपेयरिंग के साथ कुछ बच्चे थर्ड ईयर में तैयारी शुरू करते हैं। जैसे आप ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, या फिर आप बीए में हो या बीसीए में हो, किसी में भी हो, तो आप थर्ड ईयर में तैयारी शुरू की अपेयरिंग में। ठीक है, तो आपके पास 1 साल का पूरा समय रहता है और उसमें अच्छे से तैयारी करके आप एग्जाम निकाल सकते हो। कुछ बच्चे थोड़े से मतलब एक्स्ट्रा कह सकते हो कि उनको नॉलेज होती है, या फिर उनके भाई या उनके बहन पहले से निमसेट की तैयारी कर चुके हैं और एनआईटीज में पढ़ चुके हैं या जॉब ले चुके हैं, तो वो थोड़े से एक्स्ट्रा अलर्ट रहते हैं, उनको मालूम होता है कि हमें जल्दी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो वो बच्चे जो है सेकेंड ईयर से ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं और अपना 1 साल में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, सारी चीजें फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट जो भी है सब समझ लेते हैं, अगले साल अपना टाइम और एक्यूरेसी पे काम करते हैं। कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थर्ड ईयर में तैयारी ना शुरू करके उनको एकदम से पता चलता है कि निमसेट भी कोई एग्जाम है और इससे हम एनआईटी में पहुंच सकते हैं, तो फिर वो बच्चे ड्रॉप लेकर के तैयारी शुरू करते हैं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद 1 साल स्पेशली तैयारी के लिए देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे इवन ऐसे भी होते हैं जो कहीं पर एडमिशन लिए और बाय द वे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ड्रॉप लेने के बाद तो एक और ड्रॉप लेके तैयारी करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं, तो आप अपने आप को पहचाने और निमसेट एग्जाम कब कितने समय में कैसे आपको क्रैक करना है वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। प्लानिंग सबसे जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम होगा हमेशा ये कहा जाता है कि युद्ध जो है आधा तो दिमाग में ही जीत लिया जाता है, सामने से तो आधा ही जीता जाता है। तो वैसे ही पढ़ाई भी है और एग्जाम क्रैक करना भी है कि आधा एग्जाम तो आप टेस्ट पेपर देकर के जीतते हो, लेकिन आधा तो आप एग्जाम जो है वो जीत लेते हो कैसे, दिमाग में प्लानिंग करके कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या तरीके होने चाहिए, कौन से तरीके इनवैलिड हैं, कौन से तरीके वैलिड हैं, किससे ज्यादा इफेक्टिव होगा, आउटपुट ज्यादा किससे निकलेगा, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो दो चीजें हमने यहाँ पर अभी तक समझी। एक तरीका हमने ये समझा एग्जाम का स्ट्रक्चर, सारी चीजें पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा कब कितना समय आपको देना है प्रिपरेशन में, कितना समय रिविजन में, कितना समय आपको टेस्ट देने में, कितना समय आपको एनालिसिस करने में, ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट की बात करें तो आपका जो अगला पॉइंट आता है फाइट इन रियल कंपटीशन विद द टॉपर्स। अब जब आपने तैयारी शुरू कर दी, सारी चीजें एनालिसिस कर दी, आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है, तब इसके बाद में जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको इवैल्यूएशन भी जरूरी है। और वो इवैल्यूएशन जब भी आप करते हो तो रियल टॉपर्स के बीच में करो, रियल कंपटीशन के बीच में करो। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इसकी एक सबसे बड़ी वजह है। जैसे होता क्या है कि आप अगर 5 लोगों की रेस में दौड़ रहे हो तो आप अगर लास्ट भी आओगे तो 5th नंबर पे आओगे, सुनने में लगेगा 5th नंबर, किसी को बोलोगे रेस हमने लगाई थी 5th नंबर पर आए, बट सामने वाले पर्सन को ये नहीं मालूम है कि उसमें 5 ही बंदे थे। ठीक है, लेकिन ये अभी अच्छा माना जाएगा अगर किसी को नॉर्मली काउंटिंग नहीं बताते हो, बट आप जब किसी को बता देते हो कि 50 स्टूडेंट्स में या 50 लोगों में हमारा 5वां स्थान है, तो फिर आपका क्रेडिबिलिटी, आपकी वैल्यू और आपकी हर चीज समझ में आती है कि आपने कितनी मेहनत इसके पीछे की होगी जब 50 में आप 5 पे आए हो। अगर आपके पास वही 100 लोग हैं उसी रेस में और 100 में से आपने 5वां स्थान अगर पाया है, तो इसका मतलब फिर ये बता रहा है कि आपने अब कितनी मेहनत की एक्चुअली में। ठीक है, उसी में अगर आप 200 बच्चों में 5वां स्थान पा रहे हो तो इससे ये समझ में आता है कि आपने एक्चुअली में अब कितनी मेहनत की है। तो कुल मिला के रियल कंपटीशन होना चाहिए, पूरा फाइट उन लोगों से आपकी हमेशा रहनी चाहिए जो बच्चे आपसे ही जिद्दोजहद में लगे कि आपसे आगे निकलना है, आपसे आगे निकलना है, तो उनसे ही आपको हमेशा टक्कर लेनी चाहिए, उनके कंपटीशन में ही आपको हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए। ये भी एक अच्छा और बढ़िया और आसान तरीके से आगे बढ़ने का तरीका है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अवॉइड ओल्ड ट्रेडिशन, फॉलो न्यू स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग। अब देखो ऐसा होता है कि जैसे आप अगर देखोगे
तो तरीके बदलते हैं, समय के अकॉर्डिंग तरीके बदलते हैं। जैसे आपने जब पढ़ाई की होगी, या जैसे हम देखते हैं कि जब हमने टीचर से पढ़ा था, ठीक है, 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, 11th में, 12th में पढ़ा, ग्रेजुएशन में पढ़ा, तो उस समय जो वो तरीके होते हैं वो थोड़े से लेंदी तरीके होते हैं, पुराने होते हैं, ठीक है। पुराने का मतलब अब पुराने हैं, उस समय वो अच्छे थे बट अब पुराने क्यों? क्योंकि अब ज्यादा ज्यादा टेक्निक निकल के आ जाती हैं, ज्यादा ट्रिक्स निकल के आ जाती हैं, शॉर्टकट निकल के आ जाते हैं। फिलहाल हम आपसे ये भी साथ साथ में बोलेंगे कि ट्रिक्स और शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा बिलीव आपको नहीं रखना चाहिए, बट बट आपको कुछ ऐसे मेथड्स मालूम होने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो आपको समय बचा सकें और कुछ ही समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। जैसे आप देखते होंगे कि एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, यूपीएससी है, कुछ बच्चे तो उसमें 4 साल लगा देते हैं, कुछ बच्चे 5 साल लगा देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 महीने में निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर में निकाल लेते हैं। तो दोनों में कहां पर डिफरेंस आता होगा, आप सोच करके देखो। तो दोनों में डिफरेंस यही आता होगा कि जो बच्चे 4 साल में भी नहीं निकाल रहे हैं, 5 साल में भी नहीं निकाल पा रहे हैं, वो समझ नहीं रहे कि कैसे हमको चीजों को हैंडल करना है, कैसे हमको चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, आज के ट्रेंड के हिसाब से कैसे पढ़ना है कि सफिशियंट टाइम में पूरा पेपर हमारा सॉल्व हो पाए। और जो बच्चे 6 महीने साल भर में निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो यही चीज समझते हैं कि हमें नए ट्रेडिशन से कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। जैसे आप अगर नॉर्मली तौर पे देखोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि सेट कर दिया जाता है दिमाग में, पहले भी ऐसे लोगों के दिमाग में सेट रहता था कि यूपीएससी आपका जो है 5 साल से पहले कभी निकलेगा नहीं, 6 साल से पहले कभी निकलेगा नहीं, 7 साल से पहले कभी निकलेगा नहीं। ऐसे अगर आप देखोगे, पहले सीपीएमटी का एक एग्जाम होता था जो आज नीट कहा जाता है, मतलब, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो पहले लोग बोलते थे मेडिकल लाइन में जाओगे तो एंट्रेंस निकालने में ही आपको 2 3 4 साल लग जाते हैं, ठीक है। बट चीजें बदली, ट्रेंड बदला, सिस्टम बदला, तो आप देख रहे हो इसी समय में, ठीक है, साल भर में, 2 साल में बच्चे यूपीएससी का भी एग्जाम निकाल रहे हैं, नीट का भी एग्जाम निकाल रहे हैं, ठीक है, जेई का एग्जाम तो निकालेंगे ही क्योंकि क्राइटेरिया है। तो आप ये समझ सकते हो कि चीजें चेंज हो रही हैं। तो आपका जो निमसेट का एग्जाम है, इसको हैंडल करने के लिए, इसको भी अच्छे से क्रैक करने के लिए आपको नई टेक्निक पर आना पड़ेगा। वो आपको टेक्निक छोड़नी पड़ेगी जो आपसे ये कहती हो कि नहीं आपको 20 महीने की पढ़ाई करनी है, आपको 25 महीने की पढ़ाई करनी है, बहुत ज्यादा टफ एग्जाम है, ठीक है, इसमें ऐसा ऐसा होता है। तो उन सबको समझना पड़ेगा। आप डेटा पे अगर चीजों को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कितना टफ एग्जाम है, कैसे अगर हम प्लानिंग करके पढ़ते हैं तो अच्छे से हमारा एग्जाम निकल जाएगा और हमको 30 महीने, 25 महीने, 20 महीने पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8 से 9 महीने अगर आप बढ़िया से शिद्दत से तैयारी करते हो तो आपका एग्जाम निकलेगा। तो आप स्ट्रक्चर बना करके देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम क्यों बोलते हैं कि 8 से 9 महीने में एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे आप थोड़ा सा अगर आइडिया हमसे लो तो आप इस बात को भी समझ सकते हो कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए चाहिए 6 से 7 महीने, बहुत ज्यादा मैक्सिमम अगर चाहिए तो आप 10 15 दिन और जोड़ सकते हो, ठीक है। अब जब आपने 6 महीने में पूरा अपना सिलेबस कवर कर लिया, ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मली तौर पे देखोगे तो लगभग 30 चैप्टर मैथमेटिक्स में आपके आते हैं, ठीक है। तो 30 चैप्टर आप 6 महीने में आराम से कवर कर सकते हो। लॉजिकल का सेक्शन रहता है, कंप्यूटर का सेक्शन रहता है थोड़ा थोड़ा उसका, वो भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। 2 महीने आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, आपके 8 महीने हो जाते हैं। और आपके 8 महीने, 2 महीने की प्रैक्टिस, 6 महीने सिलेबस कवरिंग, और इस 8 महीने में पूरी प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, अच्छे से आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत यहाँ पर है, ठीक है। नए तरीकों को अपनाएं, नई टेक्निक को अपनाएं। टेक्निक का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप देखोगे कि पहले सॉल्यूशन ढूंढना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था, क्वेश्चन के हमको सॉल्यूशन नहीं मिलते थे जब हम पढ़ रहे होते थे उस समय, तो किताब ढूंढनी पड़ती थी। सर ने कोई क्वेश्चन दे दिया, अब उस क्वेश्चन को लेकर के ढूंढ रहे हैं, इस किताब में पलट रहे हैं कहीं मिल जाए, उस किताब में पलट रहे हैं, उस किताब में पलट रहे हैं। आज वो सब सिचुएशन खत्म है, अब आप गूगल करोगे तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। आप के पास एआई है, आप चैट जीपीटी में डालोगे क्वेश्चन, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन, आंसर, सारा डिटेल मिल जाएगा। तो इतना आसान हो गई है लर्निंग, तो जो समय पहले लगता था वो अब नहीं लगता है। अब आप नॉर्मली अगर चीजों को सिस्टमैटिक करते हो तो सारी चीजों को कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो गुरु ऐसा चुने जो आपको पढ़ाने के साथ ये भी सिखाए कि आपको जीतना कैसे है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको टीचर ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए, गुरु ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जो आपको सारी लर्निंग्स तो दे। जैसे आप निमसेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी को भी अपना गुरु सेलेक्ट किया तो वो आपको ये तो बताएगा कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएगा, पूरा कैलकुलस पढ़ाएगा, ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाएगा, अलजेब्रा पढ़ाएगा,
जो भी सिलेबस में होगा वो हर टीचर आपको पढ़ाएगा, बट जो टीचर आपको एग्जाम में कैसे चीजों को निकालना है, जो आपको ऐसी तैयारी करवा दे कि आपका सुनिश्चित हो जाए कि आपका एग्जाम निकलेगा। अगर आपका पेपर का पैटर्न चेंज हो गया बाय द वे एग्जाम में, फिर भी आपका एग्जाम निकल जाए। अगर बाय द वे सिलेबस से बाहर पेपर आ जाए, फिर भी आपका एग्जाम निकल जाए। अगर क्वेश्चन पेपर टफ आ जाए, फिर भी आपका एग्जाम निकल जाए। अगर ऐसा टीचर आपको मिलता है, आप उसको ही सेलेक्ट करें। इससे आपका समय भी बचेगा, साल भी बचेगा, और डिपेंडेंसी नहीं रहेगी कि पेपर ऐसा ही आना चाहिए या सरल आना चाहिए। जब कुछ बच्चे होते हैं जो हमसे नॉर्मली आकर के मिलते हैं कि सर हमारा रिपीट है, ड्रॉप ले रहे हैं, हम पूछते हैं क्यों ड्रॉप हुआ, ये क्या रीजन इसमें रहा, ठीक है, तो वो हमें बताते हैं कि सर हम सोच करके गए थे, ऐसे ऐसे हमने तैयारी की थी, और हम सोच करके गए थे कि 2022 में जैसा पेपर आया था वैसा आएगा, अच्छे से कर लेंगे, बढ़िया से सिलेक्शन हो जाएगा। बट 2023 में पैटर्न चेंज हो गया, पेपर टफ आ गया एकदम से, और सर उसको हम हैंडल नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ बच्चे जो 2023 वाले रिपीट ले रहे हैं इस बार, वो हमको बताते हैं, हमने पूछा क्या हुआ, क्यों पेपर को हैंडल नहीं कर पाए, तो बोलते हैं सर वो सारा हम टेस्ट दिए थे, सब कुछ लगाए थे, सीट लगाए थे, डीपीपी लगाए थे हम अपने इंस्टीट्यूट की, और उससे एक क्वेश्चन भी फंसा नहीं। ठीक है, और वहां जब गए सारे क्वेश्चन नए थे, एक भी क्वेश्चन दिखा हुआ नहीं था, पैनिक हो गए, एग्जाम नहीं निकाल पाए। तो अब ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी ना। आपको जो भी टीचर, जैसे भी आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, तो वो आपको ये सारी सिचुएशन पहले से समझाए कि ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, एग्जाम कैसा भी हो निकलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस यही है। एंट्रेंस ये नहीं है कि आप पढ़ लिए, रट लिए, गए एग्जाम में और अपना पूरा सिस्टम सेट कर दिए वहाँ नोट, मतलब सेट करने का मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जल्दी जल्दी, आपके पहले से दिखे हुए टिक मार दिए, आपका सिलेक्शन हो गया। ये सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन का मतलब क्या है कि आपको हर एक चीज हैंडल करनी आनी चाहिए, पढ़ाई भी हैंडल करनी आनी चाहिए, आपके साथ में पढ़ाई करते समय, तैयारी करते समय जो साल भर चैलेंजेज आएंगे उनको भी फेस करना आना चाहिए। उसके बाद में जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पर पेपर का पैटर्न कुछ भी हो उसको भी एक्सेप्ट करना और उसमें अच्छा करके आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको सीखना चाहिए। तो ऐसा ही टीचर आपको मतलब सेलेक्ट करना चाहिए जो आपको जिता पाए। ठीक है, युद्ध में जैसे बता दिया वहां पे जाना, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हर चीज समझा करके अगर आपको कोई गुरु भेजता है, आप युद्ध करने जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और कोई टीचर आपको, आपका जो गुरु है वो आपको ये समझा के भेजता है, ऐसी सिचुएशन आ जाए बेटा तो ऐसा कर लेना। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ऐसा कर लेना। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आए तो 1 मिनट काम रहना, कूल रहना, सोचना थोड़ा सा, फिर आप उस पर काम करिएगा। ठीक है, सामने वाला इस तरीके से कर रहा हो तो आपको पहले ये करना है, फिर सोचना है थोड़ा सा, फिर देखना है कि वो किस में एक्सपर्ट है, फिर उससे आपको उसी हिसाब से काम करना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें बट बहुत बड़ी बातें। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एसटीडी मेथड्स आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, आप किन किन तरीकों से निमसेट की तैयारी कर सकते हो या किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो। तो सबसे एक जो तरीका है, सही तरीका, वो है लोकल टीचर। जैसे आपके यहाँ पर कोई लोकल टीचर है, लोकल कोचिंग है, उससे आप पढ़ते हो, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप निमसेट की तैयारी कर रहे हो, आपके यहाँ पर कोई एक लोकल कोचिंग है निमसेट की, ठीक है, आपने वहां पर वो ज्वाइन कर ली और फिर उसके बाद में तैयारी कर रहे हो। लोकल कोचिंग निमसेट की नहीं है, मान लो 11th 12th का कोई टीचर है, अच्छा मैथ पढ़ा रहा है, ठीक है, उसको आपने ज्वाइन कर लिया, मैथ आपको नहीं आती, उससे मैथ सीखने के पर्पज से आपने वहां पर ज्वाइन किया और उससे मैथ आप सीखने लगे, पेपर के पैटर्न को समझे, सारी चीजें आप फॉलो करने लगे और उससे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इससे दो बेनिफिट होंगे। बेनिफिट आपको क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि जब आप लोकल टीचर से पढ़ोगे, पास में पढ़ोगे, ठीक है, आप 11th 12th के टीचर से निमसेट की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे भीड़ कम होगी आपके ग्रुप के, मतलब निमसेट के बच्चों की, तो आप उससे अपने डाउट्स खुल करके पूछ पाओगे, ज्यादा से ज्यादा डाउट्स पूछ पाओगे, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। आप 5-10 बच्चे हो गए और आपको सिंगल वो व्हाट्सएप कॉल पे समझा देगा, व्हाट्सएप ग्रुप से समझा देगा, कोचिंग जाके आप सीख सकते हो, ट्यूशन जाके सीख सकते हो। तो ये वहां पर एक बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इससे दो फायदे हैं, एक फायदा तो है आपका पर्सनली अपना, दूसरा फायदा है आप लोकल टीचर को भी सपोर्ट कर रहे हो। तो ये तरीका भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरीका है कि पढ़ सकते हो इस तरीके से। दूसरा तरीका आपका आता है यूट्यूब। आजकल यूट्यूब की दुनिया पर सब कुछ है, आजकल यूट्यूब की दुनिया पर पढ़ाई से रिलेटेड अगर आप देखोगे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अवेलेबल ना हो। तो आप यूट्यूब से भी अपनी तैयारी, निमसेट की, सीयूईटी की और सबकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। बट इसमें बस एक समस्या थोड़ी सी ये रहती है कि आपको टीचर तो मल्टीपल मिलते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट टीचर है इस पे, मतलब इनफाइनाइट के सेंस में आप इतने नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे जितने तैयारी के लिए रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आप क्या करोगे, आप
पता चले 10 टीचर कर रहे हो बट 2 ही टीचर से सिलेक्शन हो जाएगा, एक ही टीचर से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर तो इस पर्सपेक्टिव में देखें तो इनफाइनाइट टीचर हैं, ठीक है। आपने तैयारी करके निकल भी गए, बाद में आपको पता चला अच्छा ये 2 टीचर और इस चीज को पढ़ाते थे, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर हैं। तो ये इसका फायदा है बट इसका नुकसान भी है। क्यों नुकसान है? क्योंकि जब आप किसी एक टीचर को फोकस होकर के पढ़ते हो तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आती है कि वो कैसा पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ाने के साथ में वो क्या चीजें बताना चाह रहा है, कौन सी चीजें कहां से वो रिलेट कर पा रहा है। ये जब आप चीजें समझना सीख जाते हो, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है किसी टीचर ने क्वाड्रेटिक में कुछ बताया, उसको वो ट्रिग्नोमेट्री में उसी तरीके से यूज कर रहा है, ठीक है। किसी ने आपको लॉगरिथमिक में कुछ बताया, इनइक्वालिटी में कुछ बताया, उसी को वो क्वाड्रेटिक में किसी दूसरे तरीके से यूज कर रहा है। तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके अपने कॉन्सेप्ट हैं। तो ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप एक ही टीचर से पढ़ोगे। अदरवाइज क्या होगा, जैसे क्वाड्रेटिक आपने किसी से पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक में उसने सब पढ़ा दिया और उसने बोला ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर यूज होता है, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री आपने किसी तीसरे पर्सन से पढ़ ली, तो अब जब ट्रिग्नोमेट्री आपने किसी और से पढ़ी तो अब क्या होगा कि जब वो कॉन्सेप्ट आएगा तो हो सकता है वो आप स्किप कर दो। बट अगर आप सेम टीचर से पढ़ रहे होंगे तो वो आपको बोलेगा बेटा हमने आपसे क्वाड्रेटिक में एक दिन बोला था कि यहाँ पर ये चीज आएगी, वो देखो आज आ गई है, यहाँ पर ऐसे यूज होती है। तो ये सारी चीजें फायदा होता है एक टीचर। तो अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आप किसी एक टीचर को सिलेक्ट कर लो और उससे पूरी तैयारी करो। सेलेक्ट करो, पहले आप रिसर्च करो कि कौन टीचर हमें एग्जाम तक पहुंचा सकता है, पूरा सिलेबस हमारा किससे कवर हो सकता है, टाइमली किससे कवर हो सकता है, ऐसा कौन सा टीचर है जो एक्स्ट्रा भी ना पढ़ाए और ऐसा कौन सा टीचर है जो कुछ छोड़े भी ना, सारी चीजें हमको पढ़ा दे, हमारा एग्जाम बढ़िया से निकले, सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो। तो ऐसा टीचर सेलेक्ट करो, यूट्यूब से पढ़ो, एक बेस्ट तरीका ये है। और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, इसमें आपका कोई कॉस्टिंग नहीं लगनी, डेटा रिचार्ज होना है, उसी से आप पढ़ सकते हो आराम से। तीसरा तरीका है स्पेशल एमसीए कोचिंग। आप एमसीए की कोचिंग भी कर सकते हो, आप निमसेट की तैयारी कर रहे हो तो एमसीए की कोचिंग भी स्पेशली ज्वाइन कर सकते हो, जो कोचिंग केवल और केवल एमसीए के लिए पढ़ाती है। तो अब इसका अपना फायदा है, नुकसान भी है। अभी सबके नुकसान भी बताएंगे। तो इसका भी अपना फायदा और नुकसान है। फायदा इसमें क्या है? फायदा ये कि जब आप स्पेशली कोचिंग कोई भी ज्वाइन करते हो तो उसमें टीचर को ये मालूम होता है कि कैसे पेपर आपका आसानी से निकल सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हर साल ऐसे ही बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं, आप जैसे जैसे आज आप हो ऐसे पिछले साल रहे होंगे उनके पास, ऐसे पिछले साल रहे होंगे, ऐसे उसके पिछले साल रहे होंगे। तो वो ऐसे ही बच्चों को हर साल प्रिपेयर कराते आ रहे हैं। उनको मालूम है कि किसी को मैथ नहीं आ रही है तो हमें कैसे फोकस कराना है उसको, कोई अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है तो उसको कैसे हमें फोकस कराना है पढ़ाई पर लेकर के, कोई अगर पढ़ाई से डाइवर्ट हो रहा है उसको कैसे कराना है, ठीक है। कोई अगर उम्मीद ही नहीं है कैसे उसका निमसेट का एग्जाम या कोई भी एमसीए का एग्जाम क्रैक होगा तो कैसे पिछले बच्चों ने किया था तो वैसे कराना है। तो ये सारी चीजें उसको ज्यादा एक्सपर्टीज होती हैं, किनसे? इनके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप जाओगे तो टीचर अच्छे मिलेंगे, नो डाउट, ठीक है। बट आप जैसे जेई का टीचर उठाए और उनसे पढ़ना शुरू किया, अब वो आपको कहाँ तक पढ़ाते जा रहे हैं, कहाँ तक पढ़ाते जा रहे हैं आपको खुद नहीं मालूम। एक चैप्टर के पता चले 20 लेक्चर हो गए, ठीक है। आपने किसी ऐसे टीचर को ढूंढ लिया जो कम पढ़ाए, आपने 5 ही लेक्चर पढ़े, 2 कॉन्सेप्ट छूट गए, 4 कॉन्सेप्ट छूट गए। तो ये दिक्कत इसमें रहती है, ठीक है। बट इसमें टीचर बहुत ज्यादा है। अब जब आपने कोचिंग कोई ज्वाइन करते हो तो एक बेनिफिट तो ये है कि आप सिस्टमैटिक चीजों को समझते हो। दूसरा, जब आप लोकल टीचर में हो तो क्वेश्चन आपको थोड़े से कम मिल पाएंगे। क्यों मिल पाएंगे? क्योंकि टीचर आपको गाइड तो कर रहा है, पढ़ा तो रहा है, पूरा सपोर्ट कर रहा है, बट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कितने सॉल्व करने हैं, किस चैप्टर के कितने करने हैं, उसमें दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है। इसमें अगर हम लोग बात करें यूट्यूब में तो आप पढ़ते जा रहे हो, टीचर से आपका इंटरेक्शन जो है उस तरीके का नहीं है। आपको नहीं मालूम कि हमारी डायरेक्शन सही चल रही है, गलत चल रही है, या और कितना इंप्रूव करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन अवॉइड करने चाहिए। ये सारी चीजें इसमें कम आती हैं समझ में, क्योंकि इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है। इसमें ये बेनिफिट रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की, आपको सीट मिलेगी, उस सीट को आप सॉल्व करोगे, आपको समझ में आ रहा है, ये सीट करते जाएंगे, एग्जाम तक पहुंच जाएंगे, एग्जाम में अच्छी रैंक हमारी आएगी अगर हम मेहनत सही से कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास में पूरे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड टेस्ट हैं, सीट्स हैं, क्लासेज हैं, और उतना ही आपको पढ़ाया जा रहा है जितना आपके लिए सफिशिएंट है। तो ये तीनों मेथड है, बट सबके अपने फायदे हैं, सबके अपने नुकसान है। जैसे इसमें फायदा ये कम फीस लगेगी, इसमें फायदा है कि आपकी बिल्कुल मतलब जीरो ही फीस एक तरीके से कह सकते हो, इसमें थोड़ी सी आपकी कॉस्टिंग आएगी। तो ये थोड़ा सा नुकसान है, ठीक है। नुकसान का मतलब
पैसा कहीं लग रहा है थोड़ा सा नुकसान, कहीं पर कोई फायदे। तो इसमें हम ये नहीं कह रहे कौन सा इसमें से आप सेलेक्ट करोगे, कोई भी आप इसमें से सेलेक्ट करो, बट जो भी आप सेलेक्ट करो उसमें अच्छे से शिद्दत से मेहनत करो, ठीक है। और जब आप शिद्दत से मेहनत करोगे तो फिर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा कि आपका सिलेक्शन होगा इन माध्यम से भी और इससे भी, ठीक है। तो आप पर ये हम छोड़ रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप इसमें से किसको फॉलो करो। आप यूट्यूब को भी फॉलो कर सकते हो, बेस्ट माध्यम है, ठीक है। लोकल टीचर को फॉलो कर सकते हो, बेस्ट माध्यम है। और कोचिंग को भी फॉलो कर सकते हो। लोकल टीचर में इवन हम आपको ये बताएं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो पर्सनली कहीं पर बिहार में कोचिंग ओपन है, कहीं पर झारखंड में कोचिंग ओपन है, कहीं उत्तराखंड में कोचिंग ओपन है, ठीक है। वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उन्होंने 5 बच्चे एमसीए के पढ़ा रहे हैं, 15 बच्चे पढ़ा रहे हैं, 20 बच्चे पढ़ा रहे हैं, और वो हमारे टच में रहते हैं। कैसे हमारे टच में रहते हैं? वो हमसे बोलते हैं कि सर हम इनको ट्रेंड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पूरा नॉलेज दे रहे हैं, सब चीजें सिखाए दे रहे हैं, फॉर्मूले सिखाए दे रहे हैं, टिग्नोमेट्री सॉल्व करना सिखा रहे हैं, लिमिट सिखा रहे हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी हर चीज पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। बट सर हम आपके यहाँ पर इनको टेस्ट सीरीज के माध्यम से या फिर वीओडी कोर्स के माध्यम से ज्वाइन करवा दे रहे हैं, ठीक है। और ये उससे एक रियल कंपटीशन में आ जाएंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे, तो फिर सर इनको एक्चुअल चीज भी पता चलती रहेगी कितना हमारे साथ में कंपटीशन चल रहा है और किस किस लेवल पर क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे एग्जाम में। हमने तो सर यहाँ पीएनसी सिखा दी पूरी, ठीक है, बट जब सर ये आपका टेस्ट दे रहे हैं तो इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी हमको और प्रैक्टिस करनी है, अभी हमको और लोगों से लड़ना सीखना है, क्योंकि अभी हमारी रैंक इतनी आ रही है, इतनी आएगी, फिर और इतना आगे बढ़ेंगे। तो आप लोकल टीचर से पढ़ो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, चाहे आप एमसीए की स्पेशल कोचिंग से पढ़ो, ये आपका डिसीजन होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो लोकल टीचर, सेल्फ स्टडी और कोचिंग, तीनों में किसी को भी सुनते हो आप, तीनों में किसी को भी आप चुनते हो तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखने वाली है। सबसे पहली बात है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन्स आपको मालूम है कि सबसे पहले आप इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए, हमको पढ़ना है, ठीक है। जब तक आपके अंदर ये नहीं होगा कि हमें पढ़ना है, तब तक आपका कोई सिलेक्शन नहीं करवा सकता, चाहे भगवान ही उतर आए वो भी आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, जब तक आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है कि हमको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना ही लेना है, पूरे साल मेहनत करनी है। तो सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए कि हम इस साल मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हमको सिलेक्शन निकालना है। तब जब ये पूरा बना लेते हो, उसके बाद में आप किसी को भी फॉलो करते हो तो आपका एक अच्छा सिलेक्शन होने का चांस रहता है। तो रेजोल्यूशन होना चाहिए, फिर रेगुलरिटी होनी चाहिए। आपने अगर यूट्यूब को फॉलो किया, रेगुलर होने चाहिए। आपने लोकल टीचर को फॉलो किया, रेगुलर होने चाहिए। आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया, रेगुलर होना। रेगुलर आपकी तीनों में ही रिक्वायरमेंट है। अगर आप रेगुलर नहीं हो तो फिर आपके एग्जाम में दिक्कत आएगी, आप उतनी अच्छी रैंक नहीं ला सकते हो सकता है उतना जो सोचे हो आपका सिलेक्शन भी ना हो पाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मीन्स कि आपने किसी को भी चुना, अब उसमें जब भी आप इवेल्युएट करने पर आ रहे हो कि हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपने 1 महीने पढ़ते पढ़ते हो गया, 2 महीने पढ़ते पढ़ते हो गया, तो अब आपको चेक भी तो करना पड़ेगा कि हम कहाँ पर आ चुके हैं, कितना लेवल हमारा ग्रो हुआ है और हमें और कितना ग्रो करना है। तो फिर उस केस में आपको अपने आप को इवेल्युएट करना होता है। कैसे इवेल्युएट करोगे? तो आपने क्या किया, एक्सरसाइज ओपन की, क्वेश्चन लगाने शुरू किए। 50 क्वेश्चन थे, आपसे 20 सॉल्व हुए, समझ में आया कि अभी 30 में कमी रह रही है। आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए, आपसे 30 सॉल्व हुए, मीन्स 20 की कमी रह रही है। अगर आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए, 40 हो रहे, मतलब 40 क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गए, 10 की कमी रही, तो मतलब अब ठीक है, लेवल ठीक है। 35 भी हो रहे हैं, लेवल ठीक है। बट अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, तो रिवीजन भी कर चुके हो, प्रैक्टिस भी कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, और आपके 50 में से क्वेश्चन सॉल्व हुए 5-10, तो इसका मतलब पढ़ाई थोड़ी सी सही नहीं चल रही है। तो आपको समय समय पर इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो आप सिंपल अपने से कर सकते हो, आप चैप्टर की एक्सरसाइज ओपन करो, आप एक्सरसाइज में टाइम स्लॉट लगा लो कि 1 से 50 तक क्वेश्चन हमको 1 घंटे के अंदर अटेम्प्ट करने हैं और टेस्ट की तरीके से देना है। दूसरा, आप टेस्ट के माध्यम से कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट आप रेगुलर दे सकते हो, उससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। कोचिंग अगर आप कहीं ज्वाइन किए होंगे तो आपको ये सब चीजें साथ में मिलती ही हैं, प्रोवाइड कराई ही जाती हैं, और उसमें आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। कोचिंग का एक ये बेनिफिट है अपने आप में कि आपको अलग से कुछ भी नहीं सोचना, एक फ्लो है, एक बहाव है, उस बहाव में बस बहते रहो बहते रहो बहते रहो, तुम्हारी सब कुछ सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। आपको कब टेस्ट देना है, कितने टेस्ट देने हैं, कैसे टेस्ट देने हैं, कितना लेक्चर पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अपना उसमें मैनेजमेंट उतना ज्यादा नहीं, आपको उतना मैनेजमेंट लगाना है जितना कोचिंग करवा रही है वो समय से अपना कंप्लीट करते जाओ, ठीक है, बस इतना सोचना होता है। नेक्स्ट अगर इसमें देखें तो है रेस विद कंपटीटर्स। तो ये हमने पहले भी पीछे पॉइंट बताया कि आपकी जो रेस है
वो एक्चुअल कंपटीशन में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए आप आइसोलेशन में पढ़ रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है कि कितने बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने, कैसे कैसे बच्चे जा रहे हैं, किस किस लेवल पे तैयारी करके जा रहे हैं, आप बस इसमें खुश होकर के जा रहे हो कि नहीं हमारी तैयारी हो गई। आप पेपर दे करके आए और आपने पेपर दिया, सॉल्व कर लिया, आपके नंबर बने, बाद में आपको समझ में आया कि नहीं यह धोखा हो गया। जैसे इस बार अगर आप देखोगे तो सब बच्चे पेपर दे करके आए, ठीक है, बच्चे बहुत नर्वस भी थे, बहुत खुश भी थे। कुछ बच्चे इस बात में खुश थे कि किसी ने बोल दिया है कि 300 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे थे जिन्होंने बोल दिया ओपनली कि आपका 300 नंबर पे एनआईटी आपको मिल सकती है। ठीक है, 300 नंबर पे चूक भी गए तो 320-30 नंबर पे तो कंफर्म आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब बच्चों बहुत खुश, ठीक है, कि हम करके आए हैं और मिल जाएगी। लेकिन जब एक्चुअल में रिजल्ट आया तो पता चला 360 नंबर 365 नंबर पर जो है वो एनआईटी क्लोज हो गई। ठीक है, तो अब प्रेडिक्शन किसी का भी गलत हो सकता है, उसमें हम कोई नहीं कह रहे। हमने भी प्रेडिक्ट जो किया था वो कहा था कि 350 नंबर तक एनआईटी जो आपको है वो मिल सकती है। ठीक है, बट इतना थोड़ा सा मतलब ये नहीं था कि नहीं, आप जैसे 350 पे भी अगर देखोगे तो एनआईटी एक तरीके से नहीं मिली, 360 के आसपास नंबर पे ठीक ठाक एनआईटी मिली। बट अगर आप देखोगे तो क्लोज, क्लोज का मतलब कंपटीशन से अगर आप दूर हो तो एक्चुअली में आप समझ ही नहीं पाओगे कि कितने नंबर हमको लाने हैं। अब जब आप कंपटीशन के अंदर रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको इतने नंबर लाने हैं। जैसे जब हम तैयारी कराते हैं और बच्चों को जब पेपर करने के लिए भेजते हैं सेंटर पे तो उनको क्लियरली बता देते हैं कि आपको ऐसा पेपर मिलेगा तो इतने नंबर तक कट ऑफ जाती है हर साल, इस बार बढ़ जाएगी तो इतनी जा सकती है, इस टाइप का पेपर मिलेगा तो इस लेवल तक पेपर जा सकता है, इतनी कट ऑफ जा सकती है, इस लेवल का पेपर मिलेगा तो इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो आप कुछ भी करके आइएगा, कैसे भी आप पेपर को अटेम्प्ट करिएगा, बट इन क्राइटेरिया को आप फॉलो जरूर करिएगा। तो जब वो बच्चे सारी चीजें फॉलो करते हैं तो उसमें सिलेक्शन रेशियो ज्यादा निकल करके आता है। आप देखते होंगे एस्पायर स्टडी में आपको मिलेगा एवरेज से एवरेज बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, नॉर्मल बच्चा भी सेलेक्ट हो रहा है, जिसने अपने सिलेक्शन की कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारा सिलेक्शन होगा वो भी सिलेक्ट हो रहा है। तो क्यों वो सिलेक्ट हो रहा है? क्योंकि प्रॉपर चीजें मिले, वो रियल कंपटीशन में फाइट कर रहा है, वो हमेशा रियलिटी में जी रहा है कि हमको कितनी प्रिपरेशन करनी है, कब कब क्या चीजें सुधारनी है, कब कब कौन सी हमसे गलतियां हुई हैं वो सारी एग्जाम में दोहरानी हमको नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प होना चाहिए कि हमको पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी करके कोई भी परिस्थिति आए उसको छोड़ना नहीं है। दूसरा, रेगुलरिटी जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज आप कुछ नहीं जीवन में कर सकते हो। अगर आप रेगुलर नहीं हो अपने एम को लेकर के उसके प्रति काम करने के लिए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इवेल्युएशन आपको अपने आप को हमेशा इवेल्युएट करना है कि और कितना बेहतर हुए और कितना बेहतर करने की हमें अपने आप जरूरत है, और आपको रियल कंपटीटर से फाइट करना है। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको समझ में आई थिंक आए होंगे। और ये सेशन हम यहाँ पर कोई वैसा नहीं, ये समझाने के लिए ले रहे हैं कि अगर आपने तैयारी का सोचा है तो आपको कौन कौन सी बातों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो न्यू बैच हमने अभी 2 दिन पहले अनाउंस किया था, 15 अगस्त के पहले, कि ये नया बैच 10 है, वही है ये। तो ये 21 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है, 21 अगस्त है। ठीक है, इसमें 2025 वाले बच्चे भी इनरोल कर सकते हैं, 26 वाले भी कर सकते हैं और 27 वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर साथ साथ में रक्षाबंधन के ऑफर्स भी आएंगे, वो एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। और ज्यादा अगर आपको इस बैच की डिटेल आपको लेनी है तो इसका पिछला जो वीडियो अपलोडेड था 15 अगस्त को, उसका आप देख लीजिएगा, तो और डिटेल में हमने बताया। आज हमारा उद्देश्य था कि कैसे आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, कैसे कर सकते हो। अब अगर ये आप रिजल्ट देखो तो निमसेट 2024 का ही रिजल्ट है। अच्छा, रिजल्ट हम आपको बार बार दिखाते हैं, एक बात बोलते हैं कि आप देखोगे कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपसे बोलेंगे हमारे यहाँ इतने सिलेक्शन हुए, हमारे यहाँ इतने सिलेक्शन हुए, इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, हमारे यहाँ ये देखो यहाँ पर न्यूज़पेपर में निकला, हमारे यहाँ ये न्यूज़पेपर में निकला, वो न्यूज़पेपर में निकला, और हमारा रिजल्ट ऐसा है वैसा है। बट वो आपको दिखाएंगे नहीं, वो आपको ये नहीं दिखाएंगे ये बच्चा देखो इतनी रैंक लेकर के आया है, ये बच्चा इतनी रैंक लेकर के आया, ये बच्चा 150 रैंक लेके आया, ये 160 लाया, ये 175 लाया, नहीं दिखाएंगे। वो केवल आपसे क्या बोलेंगे, इतने सेलेक्ट हुए, उतने सेलेक्ट हुए, उतने सेलेक्ट हुए। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि जब बच्चे सेलेक्ट हैं तो सीधे से आप सारी चीजें दिखा दो, अलग से कुछ किसी को एक्सप्लेन करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एस्पायर स्टडी में हम आपको वही सारे सिलेक्शंस दिखा रहे हैं। ठीक है, और सिलेक्शंस कैसे भी, जैसे अब हमने जैसे आपको दिखा दिया कि ये बच्चा है, ठीक है, तो अब इस बच्चे से क्या है
कहीं भी आपको ये लिंक्डइन पे मिलेगा, कहीं भी आपको कहीं भी मिलेगा, आप इससे तुरंत कम्युनिकेट करके पूछोगे, ठीक है। एस्पायर स्टडी आपने ज्वाइन किया था, ये बोलेगा किया था, पढ़ा था, क्या किया था, कौन सा कोर्स, जो सारी बात कम्युनिकेट हो सकती है। बट आपको फोटो और ये सब इसीलिए नहीं दिखाई जाती हैं, क्यों? क्योंकि आप जब कम्युनिकेट कर लोगे और कम्युनिकेट करने के बाद में पता चलेगा नहीं ये इंस्टीट्यूट सही नहीं है, ठीक है, तो आपको इसीलिए ये सारी चीजें हाइड करके रखी जाती है, लोग नहीं दिखाते हैं, ठीक है। वो क्या दिखाएंगे, इतने सिलेक्शन हुए, ठीक है, यहाँ देखो प्रिंट हुआ है इतने सिलेक्शन हुए, यहाँ प्रिंट हुआ इतने सिलेक्शन हुए, यहाँ प्रिंट हुआ इतने सिलेक्शन हुए, तो सीधे सीधे सिलेक्शन ही दिखा दो। समझ रहे हैं कि नहीं आप बात को? तो यहाँ पर ये सारे आपके सिलेक्शन है, या ईयर 5 है, या ईयर 6 है, 7 है, 11 है, 14 है, 15 है, 24 है, ये सारी आपकी जो रैंक है वो 100 तक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर जाते हो तो ये भी निमसेट 2024 के ही बच्चे हैं और ये रैंक आपकी 197 तक है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर 197 तक देखने को मिल रहा है। अभी तक हमने 200 तक पब्लिश किया और हमने बोला भी था कि कोई अगर इतना कर देता है तो इसके आगे भी हम 300 तक पब्लिश कर देंगे, कोई अगर 300 तक कर देता है तो हम 400 तक कर देंगे, और हमेशा आप काउंट करते रहोगे तो हाईएस्ट नंबर आप सिलेक्शन एस्पायर स्टडी में हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये 2023 का रिजल्ट है, ठीक है, निमसेट का ही 2023 का, जिसमें आप देख सकते हो कि ऑल इंडिया रैंक 3, 5, 10, 12, 15 और ये 100 रैंक तक के सारे स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये 191 रैंक तक के सारे स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये समझ सकते हो कि 2023 का भी रिजल्ट कितना यूनिक था एस्पायर का, और उसमें भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन थे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 2023 में ये सारे बच्चे एनआईटी त्रिची पहुंचे थे, ठीक है, ये सारे बच्चे एनआईटी त्रिची में पहुंच चुकने के बाद अभी वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं और ये सेकेंड ईयर में जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये बच्चे 2022 के हैं, ठीक है, जिसमें आप देखोगे या ईयर 1 है, 6 है, 10 है, ये सारी रैंकें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसमें भी अगर देखोगे तो ये 2 to 9 तक है। तो ये आज से नहीं है, आप अगर ये सोचो कि एस्पायर स्टडी आज से रिजल्ट आपको दिखा रहा है 200 रैंक तक, तो हम हर साल लगभग 200 रैंक तक डालते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हमारा रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दे, तो उसको भी भेज दिया जाता है उसका, ठीक है, बट वो वेबसाइट वगैरह पर हम नहीं डालते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे इससे परेशान भी रहते हैं, सर हम इतनी अच्छी रैंक लेकर के आए, 250 रैंक लेकर के आए, 260 रैंक लेकर के आए, या 300 रैंक लेकर के आए, और सर आप इसको डाल नहीं रहे हो, ठीक है। तो ऐप में सारी डिटेल आपको इसकी मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये 2021 का रिजल्ट है, जिसमें आप ईयर 13 या ईयर 21 या ईयर 29, ठीक है, ये सारी यहाँ पर रैंक देखोगे। अब यहाँ पर जैसे हमको अभी ये फोटो देख करके ध्यान आया कि एक और रहता है कि हाईएस्ट पैकेज, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज इंडिया में केवल और केवल एक बच्चे का हाईएस्ट पैकेज हुआ है, ऐसा बहुत सारे लोग बोल देते हैं, ठीक है, बट ये भी सही नहीं है, पूरी बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर यहाँ पर आप देखोगे पार्थ चतुर्वेदी जिनकी रैंक 21 है, ठीक है, तो इनका एस्पायर स्टडी से पढ़ करके सिलेक्शन हुआ था 2022 के बैच में, ठीक है, 22, और ये जो है 21 के बैच में, ठीक है, इनका प्लेसमेंट हुआ है आपका अमेजॉन में AWS में, ठीक है, पैकेज इनका हाईएस्ट है और लगभग 54 लाख के आसपास है। ऐसे नीतीश वर्मा है, ठीक है, नीतीश वर्मा का भी जो पैकेज है वो साथी है, मतलब दोनों लोग एक ही कंपनी में हुए हैं, और इनका भी जो है अमेजन AWS में हुआ है, इनका भी पैकेज जो है 54 लाख का। ये हम कभी बताते नहीं है, आज बता रहे हैं आपको, ठीक है। और अगर आप नीतीश के बारे में जाकर के देखोगे तो ये आपको एस्पायर स्टडी के उस पे वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आपको 2 बार इसकी फोटो देखने को मिलेगी, ठीक है। एक बार फोटो देखने को मिलेगी 2021 में, एक बार मिलेगी 20 में, ठीक है। 20 में जो है 2020 में इसकी रैंक 55 या 54 के आसपास थी, 55 थी आई थिंक, ठीक है, 2020 में। लेकिन आपको मालूम है कि एस्पायर में 8 से 9 महीने में आराम से सिलेक्शन होता ही होता है। तो इस बच्चे ने सेकेंड ईयर में एस्पायर को ज्वाइन किया था और सेकेंड ईयर में इसकी रैंक थी 55, ठीक है। उसके बाद में जब इसने सेकेंड ईयर में तो एडमिशन ले नहीं सकता, फिर अगली साल एग्जाम दिया तो इसकी रैंक थी 29, और अभी पीछे और भी एग्जाम्पल आपको हमने बताए थे पिछले वाले सेशन में, ठीक है, जैसे इस बार है तो आयुष गर्ग है जिसकी रैंक 15 है सेकंड ईयर में, ठीक है, अभी थर्ड ईयर का वो एग्जाम देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हो तो आराम से आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये कोर्सेज की फीस है, ठीक है, पहले जो फीस थी वो रिवाइज हो गई है। पहले नॉर्मली जो कंप्लीट कोर्स है उसकी फीस है 35,500 और इसमें आपके सारे एग्जाम कवर होते हैं, ठीक है, सारे एग्जाम मतलब रिमसेट, CUET, सिटी महाराष्ट्र, ये सारे, तो ये फीस आपको यहाँ पर सामने दे रखी है। अब अगर हम लोग देखें
ऑफर्स के तौर पे तो आपको जो ऑफर मिलते हैं वो मिलते हैं ये, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि टेस्ट सीरीज सेल्फ स्टडी, ठीक है, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको टेस्ट सीरीज तो जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। हमने आपको बताया भी कि हमारे पास बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, ठीक है, जिसकी जैसे चाहे रैंक 1 हो चाहे कोई भी हो, तो बहुत सारे टीचर्स ज्वाइन किए हैं, ठीक है। बट कुछ टीचर्स हमें बता करके ज्वाइन करते हैं, ठीक है। कैसे बता करके ज्वाइन करते हैं वो हमें बता देते हैं, सर हमारे ये 10 बच्चे हैं और ये आपके यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और सर ये पूरा टेस्ट देंगे, सब कुछ फॉलो करेंगे, और ऐसा एक साल नहीं हर साल होता है, ठीक है, हर साल कराते हैं। तो वो क्यों कराते हैं? क्योंकि उनका ट्रस्ट है कि शिवम सर जो भी चीजें दे रहे हैं वो सफिशियंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, उससे बाहर हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरा वो पढ़ा देते हैं, उसके बाद टेस्ट एस्पायर से ज्वाइन करवा देते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी वाले बच्चे जो यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं वो भी एस्पायर को ही ज्वाइन करते हैं। क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है जो हमको कंटेंट मिलेगा, जिस लेवल पर तैयारी मिलेगी, वो एक अच्छा माध्यम होगी अच्छा सिलेक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पर दो चीजें रहती हैं, एक तो टेस्ट सीरीज रहती है जिसमें केवल टेस्ट आएंगे, टेस्ट आप दोगे, फिर उसके बाद में एनालिसिस उसके होंगे। अब एस्पायर स्टडी क्यों ज्वाइन करते हैं टेस्ट सीरीज बच्चे, ठीक है, आज से नहीं हमेशा से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जैसे हम हमेशा एक होता है कहने से बेस्ट कहना कि हम आपसे बोल दें कि एस्पायर स्टडी बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है, हम बोलते रहे, ठीक है, बट एक्चुअली में बच्चे बोले तो बेस्ट है ना, ठीक है। तो जब आप बच्चों से सुनोगे, जब आप बच्चों से पता करोगे, तो वो आपसे बोलेंगे एस्पायर स्टडी की टेस्ट सीरीज का कोई भी तोड़ नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है, ठीक है। जो हम टेस्ट सीरीज देते हैं, जो हम क्वेश्चंस आपको जिस लेवल पे देते हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स उससे कॉपी करके दे देते हैं, ठीक है, सेम टू सेम। आप अगर हमारी वेबसाइट पर जाइएगा, आप फ्री टेस्ट ओपन करके देख लीजिएगा, ठीक है। आप फ्री टेस्ट जब ओपन करोगे तो वहां पर आपको काफी सारे टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, और जब आप उन टेस्ट को दोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन तो हर जगह मिल रहे हैं। अगर आपने कहीं पिछली साल ज्वाइन किया होगा या पिछली साल ज्वाइन किया होगा, यही सारे क्वेश्चन तो सेम दे रहे थे वो वाले सर, बताओ वो सारे यहीं पढ़े थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जिसमें टेस्ट होंगे और एनालिसिस होंगे और हाईएस्ट नंबर आप टेस्ट होंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक साल में लगभग हम लोग 500 के अप्रॉक्स टेस्ट लेते हैं, ठीक है। और ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आप अगर देखोगे इंटरव्यू वगैरह तो उनमें डैशबोर्ड भी दिखाते हैं, इस बच्चे ने 350 टेस्ट दे पाए, इस बच्चे ने 250 टेस्ट दिए, इस बच्चे ने 400 टेस्ट दे पाए। तो वो कब दे पाए? जब हुए होंगे तभी तो दे पाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती होंगी। आगे अगर यहाँ पर देखोगे, दूसरा होता है प्रैक्टिस कोर्स। प्रैक्टिस कोर्स में क्या होता है, यहाँ पर आपकी टेस्ट सीरीज साथ साथ में वीओडी, ये दोनों चीजें रहती हैं। टेस्ट सीरीज का मतलब ये पूरा कंप्लीट रहता है, जो टेस्ट इसमें होंगे वो सारे इसमें होंगे। इसमें एक्स्ट्रा रहता है वीओडी। वीओडी में क्या होता है, जो सेल्फ स्टडी बच्चे हैं जो YouTube से पढ़ रहे हैं या जो लोकल टीचर से पढ़ रहे हैं, वो भी मोस्टली इसी को ज्वाइन करते हैं। क्यों इसको ज्वाइन करते हैं? क्योंकि उनका जो रहता है कि सर हम YouTube पर 4 टीचर को ढूंढेंगे, उनसे पढ़ेंगे उनसे पढ़ेंगे उनसे पढ़ेंगे, तो हमको इससे अच्छा है कि एक ही टीचर के लेक्चर मिल जाएंगे, सारी चीजें हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से समझ पाएंगे। तो इसमें भी आपको सारे लेक्चर मिलते हैं, बट टाइम टू टाइम आते हैं, टाइम टू टाइम डिलीट होते हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग, कि शेड्यूल आया इस तारीख को ये टेस्ट होगा, तो एक हफ्ता पहले वीडियो आ गए, पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, फिर आपने टेस्ट दे लिया, फिर उसके बाद वीडियो डिलीट हो गए, फिर दूसरे चैप्टर के आ गए। तो ये रहता है। अभी डिलीट नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी डेली बहुत सारे एडमिशंस हो रहे हैं, तो उस वजह से अभी इसमें वीडियो डिलीट नहीं करते हैं कि जो नए बच्चे ज्वाइन किए उनका छूटे ना, पढ़ ले, ठीक है। बट आगे चल करके सितंबर से वीडियो डिलीट होना उसमें शुरू भी हो जाता है, अभी केवल ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर देखें तो ये आपका ऑफर्स है। क्या ऑफर्स है कि अगर आप 3,000 का ऑफ मिलेगा अगर आप 25,000 से ऊपर का कोर्स ज्वाइन करते हैं। आपको 2,000 का ऑफ मिलेगा अगर आप 16,500 से ऊपर का कोर्स ज्वाइन करते हैं। 1,500 का ऑफ मिलेगा अगर आप 10,500 से ऊपर का कोर्स ज्वाइन करते हैं। आपको 1,200 ऑफ मिलेगा, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 1,200 ऑफ मिलेगा अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कहीं बोलने में गलती हो गई तो फिर से सुन ले। 3,000 रुपए आपको ऑफ मिलेंगे, 2,000 रुपए ऑफ मिलेंगे, 1,500 रुपए ऑफ मिलेंगे, 1,200 मिलेंगे और 1,200 मिलेंगे कब? अगर 2,500 से ऊपर का ज्वाइन करते हो और 16,500 से ऊपर का ज्वाइन करते हो, 10,500 से ऊपर का, यही है, ठीक है। तो अगर आप ये के अकॉर्डिंग आओगे तो जब आप पीछे के स्लाइड पर आओगे तो जैसे ये 5,999 का, तो इसमें 1,200 रुपए आपके कम हो जाएंगे। इसमें अगर आओगे तो 1,200 रुपए कम हो जाएंगे। देखो प्राइस यहाँ पर ये रहते हैं, बट अगर आप ऑफर्स में ज्वाइन कर लेते हो एस्पायर में तो आपकी बहुत सस्ती कॉस्टिंग आ जाती है, ठीक है, सबके बराबर ही हो जाती है, फिर आपको ज्यादा इसमें वो करना नहीं पड़ता है। अगर हम लोग और इसमें देखें
तो जैसे ये कोर्स है, तो जैसे ये ज्वाइन करते हो तो इसमें 3000 का ऑफ हो जाएगा, इसको ज्वाइन करते हो 3000 का ऑफ होगा, इसको ज्वाइन करते हो 4000 का ऑफ हो जाएगा, इसको ज्वाइन करते हो तो 2000 का ऑफ होगा, इसको ज्वाइन करते हो तो 2000 का होगा, इसको ज्वाइन करते हो 2000 कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑफर्स यहाँ पर रहते हैं। बट जो सबसे मेन मुद्दा है, सबसे मेन मुद्दा क्या है, आज जो त्योहार है वो गर्ल्स का त्योहार है, ठीक है। आज जो त्योहार है वो गर्ल्स का त्योहार है, तो सर उनके लिए क्या ऑफर है? और हर साल एस्पायर स्टडी में ऑफर आता है, ठीक है। हमने शुरू किया था, सबने शुरू किया है, ठीक है। और जो एस्पायर शुरू करता है वो सारे करते ही करते हैं, ये आपको पहले से मालूम है, ठीक है। आप अगर हमारा सेशन देखोगे उठा करके, तो 2022 में भी हमने रक्षाबंधन पे ऑफर दिया था गर्ल्स को ही, 2023 में भी दिया था, 2021 में भी दिया था, ठीक है, और 2024 में भी दे रहे हैं, 2025 में भी देंगे। और बहुत सारे लोगों ने देना शुरू किया, अच्छी बात है, अच्छी पहल है, ठीक है। और हम आपसे बार बार कहते हैं कि हमारी हर एक पहल को अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, ठीक है। हमें लगता है कि हमने एक अच्छा कदम उठाया जिससे लोगों ने मतलब एक्सेप्ट किया, चाहे ये वाला ऑफर हो, चाहे अगर आप देखोगे तो हमने ही सबसे पहले एमसीए के मामले में बच्चों को उनके रैंक के आधार पर प्राइज देने शुरू किए थे, ठीक है। अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको लैपटॉप मिला, कोई बच्चा अच्छा कर रहा है उसको मोबाइल मिला, कोई बच्चा और अच्छा कर रहा है तो उसको कॉलेज की फीस मिली। तो ये सारी चीजें एस्पायर स्टडी ने शुरू की थी, ठीक है। कब से शुरू की थी? 2021 से, ठीक है। बट अब उसको सबने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। बुराई करेंगे उसकी कि ये चीज गलत है, बट वो उसको करेंगे, मतलब ये गलत है बट वो करेंगे। तो हमारे ये समझ में नहीं आता है डबल स्टैंडर्ड कि गलत है बट हम भी करेंगे, तो ये गलत कौन सी चीज है? फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कोई चीज बोले कि ये गलत है, ठीक है, हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये पर्सन सही नहीं है, ये पर्सन गलत है, ठीक है। और हम अपने स्टूडेंट्स में बोलें कि ये पर्सन गलत है बट इसकी गलती दिखे इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे गलत तो हम हो गए। तो वही सेम चीज है, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं जो हमें क्रिटिसाइज करेंगे, हमारे ऊपर उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, बट एक्सेप्ट करके फॉलो वही करेंगे, करना उनको वही काम है, ठीक है। तो अवार्ड भी एस्पायर स्टडी ने दिए, प्राइज भी दिए और देगा, ठीक है। इस बार भी देगा, अगली साल भी देगा, उसके अगली साल भी देगा। और जो हमने दिया अभी तक सबसे ज्यादा देते हैं बच्चों को, जितनी बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है सारी लगभग कोशिश करते हैं पूरी हो जाए, और उससे ज्यादा फ्यूचर में भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों का सपोर्ट है। बच्चे अपने ही लिए पढ़ते हैं, अपने लिए मेहनत करते हैं, माँ बाप के लिए पढ़ते हैं, माँ बाप के लिए मेहनत करते हैं, साथ साथ में कोचिंग के लिए भी पढ़ते हैं, कोचिंग के लिए भी मेहनत करते हैं। तो इसमें अगर बच्चों का सपोर्ट हो रहा है तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम किसी को होनी चाहिए, हमें ये बात आज तक नहीं समझ में आई। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो रक्षाबंधन ऑफर स्पेशली फॉर गर्ल्स, ठीक है। ध्यान रखना है ये केवल और केवल 19 तारीख और 20 तारीख को होगा, रक्षाबंधन वाले दिन। और अगर उस दिन कोई नहीं कर पाता है तो अगले दिन। वैसे हमारा मानना ये रहता है कि आप रक्षाबंधन वाले दिन ही इस ऑफर को ग्रैब करें, क्यों? क्योंकि एक अच्छा दिन होता है, उस दिन बढ़िया मुहूर्त होता है। और ये एक ऐसा, मतलब इस दिन का हम कह सकते हैं कि ये एक भाई की तरफ से अपने बहन के लिए गिफ्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जब आप हर चीज में डिसीजन ले रहे हैं, जैसे हम हैं तो डिसाइड करते हैं कि अपनी बहन को ये करवाना है, अपनी बहन को ये करवाना है, ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पहुंच जाएगी, ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर पहुंच जाएगी, फिर यहाँ पर सेटल हो जाएगी, ऐसा होगा, तो सारी प्लानिंग रहती है। तो हर भाई को अपनी बहन को ये गिफ्ट इस रक्षाबंधन में देना चाहिए। जो भी बहन निमसेट की तैयारी करना चाह रही हो, या सीयूटी की तैयारी करना चाह रही हो, या वीआईटी की, या कोई भी एमसीए की तैयारी करना चाह रही हो, तो भाई को ये एज अ गिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। वैसे अभी तो आप गिफ्ट करने लायक हो सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है आप ऐसे भाई हो जो आप जॉब कर रहे हो, 50 लाख रुपए महीने मतलब साल के पा रहे हो, या फिर 1 करोड़ पा रहे हो, ठीक है, पैकेज हो गया हो, तो आप आराम से गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप ऐसे हो जो अभी खुद ही बेरोजगार हो, या अभी खुद ही स्टूडेंट लाइफ में हो, आपकी बहन भी स्टूडेंट लाइफ में है, तो आप उसको गिफ्ट कैसे ये दे सकते हो? तो अपने घर में अपने पापा से बात कर सकते हो, अपने बड़े भाई से बात कर सकते हो, या जो भी उसको कर सकता है तो वो कर सकते हो, ठीक है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो हमने बताया कि किसी को, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके साथ में जो है आप रिवाल्वर लेकर खड़े रहो और बोलो मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं, यही रक्षा करना नहीं होता है। रक्षा हर तरीके से होती है, ठीक है। किसी की एजुकेशन को आगे बढ़ाना, अगर कोई दबाया जा रहा है कि नहीं गर्ल्स है इसको नहीं पढ़ाना चाहिए, बाहर नहीं भेजना चाहिए, आप सपोर्ट कर रहे हो भाई होकर, नहीं सर ये पापा ये बात गलत है, मम्मी ये बात गलत है, इसको भेजो, आप ये पढ़ेगी, ऐसा करेगी, ऐसा करेगी, ये भी आपका ही कर्तव्य है, ये भी आपका सपोर्ट है, ठीक है। अगर जैसे आपसे कोई कह रहा है कि आप 100, हमें भूख लगी है, ठीक है, और आप उसको 100 रुपए दे देते हो निकाल करके जेब से,
तो वो खाना खा लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, उसकी भूख खत्म हो जाएगी, ठीक है। बट उसकी भूख फिर लगेगी कल, फिर कल लगेगी, फिर परसों लगेगी, फिर नरसों लगेगी, उसका क्या, आज तो आपने इंतजाम कर दिया। बट अगर आपने उसको किसी तरीके से ये सिखा दिया कि तुमको कैसे 100 रुपए कमाने हैं, तो अब सिखाया तुमने 100 ही रुपए का काम है, बट वो अब हमेशा खाना खा पाएगा, उसको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी है, ठीक है, टीचिंग में भी है कि अगर आप किसी को पढ़ना सिखा देते हो, किसी को आप आगे बढ़ा देते हो, सक्सेस, वो अपनी पढ़ाई में सक्सेस हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल नहीं, उसके 10 साल 50 साल जब तक जीवन है तब तक आपने उसको सेट कर दिया है। तो ये आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है, ठीक है। बाकी आप कितना भी बड़ा गिफ्ट दे दो, सारे गिफ्ट एक सीमित टाइम पर आकर के खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आप अपनी बहन को जो है फॉर्च्यूनर कार दिलवा दो, आप अपनी बहन को आईफोन दिलवा दो, आप अपनी बहन को कुछ भी करवा दो, वो एक समय के बाद आकर के खत्म होना है, ठीक है। बट एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आप अगर किसी को देते हैं, और बहन को अभी रक्षाबंधन में बोल रहे हैं, लेकिन आप और भी किसी को ये सपोर्ट कर सकते हो, तो अगर आप किसी को भी ये देते हो तो वो लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, और ये कभी भी खत्म होने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशली फॉर गर्ल्स जो ऑफर है वो हमारी तरफ से 1000 का एक्स्ट्रा ऑफ है, इसमें 900 का एक्स्ट्रा ऑफ है, इसमें 800 का एक्स्ट्रा ऑफ है, इसमें 700 का एक्स्ट्रा ऑफ है, इसमें 700 का एक्स्ट्रा ऑफ है, ठीक है। मतलब 3000 का तो आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 1000 का और मिलेगा, ऐसे ही 2000 का मिलेगा ही मिलेगा, इसमें 900 का और मिलेगा। तो ये अच्छे ऑफर्स हैं, इससे अच्छे ऑफर्स हमें नहीं लगता कभी आ सकते हैं, ठीक है। और देखो थोड़ा सा, वैसे 15 अगस्त पे हमने सबसे मैक्सिमम ऑफर दे दिए थे, ठीक है, जितनी हम मतलब सब पूरा प्लान करके सोच के समझ के, उससे ज्यादा ऑफर बन नहीं रहा था, ठीक है। बट इस बार हमने इसलिए ये ऑफर दिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा गर्ल्स का मामला यहाँ पर है। और दूसरी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जो 15 अगस्त पे दिए थे उससे थोड़ा सा ज्यादा निकलना चाहिए, ठीक है, इस वजह से ज्यादा दिए। बट जिस बॉयज ने 15 अगस्त पे नहीं ले पाया होगा उसका थोड़ा सा ऑफर कम हो गए हैं, ठीक है, बट गर्ल्स का थोड़ा सा यहाँ पर है। तो आप ये ऑफर्स ग्रैब करें, गर्ल्स भी अपने लिए भी ग्रैब करें, साथ में जो भाई हैं जो अपनी बहन को आगे पढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, वो भी इसको जरूर करें। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर आप कोर्स रिन्यूअल में जाते हो, कोर्स रिन्यूअल का मतलब अगर आप पहले पढ़ चुके हो एस्पायर से या कहीं से भी, तो आप अगर दिखाते हो तो आपको इसमें ऑफर भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो 10,000 का ऑफ है, ठीक है, वो तो उन बॉयज के लिए है जो बॉयज हैं, ठीक है। बट यहाँ पर 2100 एक्स्ट्रा, ये हमारी तरफ से है, 2100 एक्स्ट्रा ऑफ है गर्ल्स के लिए, ठीक है, केवल और केवल गर्ल्स के लिए ये चीज यहाँ पर दी है। ये 10,000 पहले भी था 15 अगस्त पे, गर्ल्स के लिए 2100 यहाँ पर एक्स्ट्रा और है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कूपन जो यहाँ पर 2 दिन अप्लाई होगा, 19 20 21 को भी अप्लाई होगा, बट 21 को ये रक्षाबंधन को जो स्पेशल ऑफ है ये ऑफ नहीं होंगे, नॉर्मल वाले ऑफ रहेंगे, ठीक है। बाकी 19 20 को गर्ल्स के लिए कोई भी नहीं रहेगा। अच्छा एक चीज और बता दे, जो भी गर्ल्स यहाँ पर हैं, तो कुछ बच्चे हर साल ये करते हैं खुरापात, ठीक है, कि आप जो है गर्ल्स की आईडी बना लेते हो, अपना नाम रख दिया, ठीक है, राधा, ठीक है, और फिर उसके बाद में आपने अपना पूरा डिटेल जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद में कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया, और फिर उसके बाद में आप पढ़ना शुरू कर दिए, किस चक्कर में कि आपको 1000 1100 1200 या 700 800 का ऑफ मिल जाए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अब इसमें पकड़ तो जाते ही हो आप, एस्पायर में आप पकड़ जाओगे कि फ्रॉड करोगे, ठीक है, बट एक नुकसान आपका ये हो जाता है कि आपको पूरे साल गर्ल्स बन के रहना पड़ता है, ठीक है। हमने पूछा कैसे कैसी पढ़ाई चल रही है, तो आपने कहा सर सही पढ़ाई चल रही है, ठीक है। हमने मैथ कैसे है, सर आ रही है, सही आ रही है, ठीक है। पर आपको बनना क्या पड़ता है, गर्ल बनना पड़ता है। तो आप ऐसा ना करें, अगर आप बॉयज हो तो आप अपने उससे ही ज्वाइन करो, ठीक है। और गर्ल्स अगर आप है तो आप अपनी गर्ल्स की आईडी से उस कोर्स को ज्वाइन करें, ठीक है। अगर आप गलती कर भी देते हो तो पकड़ तो जाते ही हो, ये बात आप ध्यान रखें सारे लोग। तो यहाँ पर ये समझने की बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो क्लासरूम की अगर बात करते हैं तो क्लासरूम में सीट्स जो है वो 4 सीट्स वैकेंट हैं, ठीक है, 12 थी अभी तक, अब लेकिन इसमें 4 वैकेंट हैं, और जो नया क्लासरूम है उसमें आपके 61 सीट्स वैकेंट हैं, ठीक है, टोटल इतनी वैकेंट है। और आई होप कि ये लगभग 15 सितंबर तक सारी फुल हो जाएंगी, ठीक है, न्यू क्लासरूम में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्लासरूम की जो फीस है वो 75,500 है, बैच वाइज की 45,500 है, ठीक है। क्लासरूम में देखो जब आप आते हो तो एक चीज ये प्लान करके आइए कि क्लासरूम जब जाएंगे तो शुरू में 10-15 दिन दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर चेंज होता है, माहौल चेंज होता है, पानी चेंज होता है, हवा चेंज होता है, ठीक है, रहन सहन हो सकता है, आप कहीं ऐसी जगह रहते हो वहाँ रहन सहन अलग हो, यहाँ पे अलग है, तो थोड़ा बहुत
चेंज होता है। जब आप 15 से 20 दिन पूरा बढ़िया से यहाँ पे रहोगे, फिर आपका सेटलमेंट अच्छे से हो जाता है और आपका मन ज्यादा लगेगा कंपेयर टू जितनी पढ़ाई आप घर पर कर रहे होंगे, ठीक है। बट तब जब आप 10 से 15 दिन बढ़िया फोकस होके यहाँ पर रहोगे। अब जो गर्ल्स हैं इसमें स्पेशली ये ऑफर है, ठीक है। गर्ल्स का जो ऑफर है वो है यहाँ पर 5100, ठीक है, 5100 रुपए हमारी तरफ से ये ऑफ है। क्लासरूम में कभी भी कोई भी ऑफर नहीं आता है, क्लासरूम में कभी भी कोई भी ऑफर नहीं आता है। आप पुराने कोई भी सेशन उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये क्लासरूम में हमने ऑफर रखा है स्पेशली फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पर 5100 रुपए का जो है वो गर्ल्स के लिए ऑफ रहेगा रक्षाबंधन पे। लेकिन इसकी एक शर्त है, शर्त बस इतनी सी है कि आप पहले से बता दीजिएगा कि सर हम आ रहे हैं, ठीक है। और ये आपको कॉल जो है वो 19, 20, 21 में ऐप में कर देनी है, ठीक है। ऐप में या तो मैसेज डाल दीजिएगा कि सर हम रक्षाबंधन में वीडियो हमने देखा और इस तारीख को हम क्लासरूम में आएंगे, 25 को आ पाएंगे, 30 को आ पाएंगे, 10 सितंबर को आ पाएंगे, तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हो, फिर आपने कोचिंग आ चुके हो, एडमिशन आप ले चुके हो, उसके बाद में आपने रक्षाबंधन वाला वीडियो देख लिया, फिर आप बोलो सर उसका 5100 ऑफ, तो वो नहीं होगा, ठीक है। आप अगर 19, 20, 21 को 3 दिन में ऐप में या व्हाट्सएप में कहीं भी मैसेज डाल देते हो कि सर हम आएंगे इस डेट को, तो आपको ये ऑफर उस समय पर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कांटेक्ट डिटेल। थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहेगा इस समय, क्योंकि इस समय सारा स्टाफ भी रक्षाबंधन में छुट्टी ले लेता है और साथ साथ में हम भी जो है वो घर जाते हैं, ठीक है, राखी बंधवाने। तो थोड़ा सा यहाँ पर शेड्यूल बिजी रहेगा। और दूसरी इंक्वायरी इस समय सबसे ज्यादा एस्पायर में आ रही है, कॉल सबसे ज्यादा आ रही है, हम और सबसे ज्यादा एडमिशन भी हो रहे हैं, तो हम फोन रिसीव भी नहीं कर पाते हैं, कभी कभी होते भी अवेलेबल हैं, तब भी क्लास ले रहे होते हैं या ज्यादा फोन की वजह से। तो आप सबसे जो बेस्ट मेथड है वो इस नंबर पर या इस नंबर पर आप व्हाट्सएप डाल दीजिएगा, ठीक है, जो भी आपकी इंक्वायरी हो, जो भी क्वेरी हो वो, ठीक है। बाकी आप इससे 15 अगस्त पहले वाला वीडियो देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वो इंक्वायरी डाल देना, एस्पायर एसटीडी की ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से चैट सेक्शन में मैसेज डाल देना, तो वहां पर आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। और या फिर आप इस पर जाकर के भी कर सकते हो, या फिर आप इस पर मेल डाल दोगे तब भी आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। क्लास कब से शुरू होंगी नए बैच की? 21 तारीख से। क्लास कब से शुरू होंगी नए बैच की? 21 तारीख से 21 अगस्त से। सारी चीजें ध्यान रखें। और हम फिर से बता दे रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने कहीं पर एडमिशन जुलाई जून के महीने में ले लिया हो, अब आपको समझ में आ गया होगा सिलेक्शन है कहाँ, एस्पायर में है, पढ़ाई होती कहाँ है, एस्पायर में होती है। आपने अगर गलत डिसीजन लिया है और आपको समझ में चीजें आ चुकी होंगी, ये हमारा पूरा भरोसा है, ठीक है। तो अभी आपके पास पूरा समय है, आप देख सकते हो और अच्छी गाइडेंस में पढ़ सकते हो। ये हमारा है, ऐसा कहने के लिए भी चाहिए हिम्मत ठीक है। क्यों हिम्मत चाहिए? क्योंकि यूट्यूब पर बोलना अपने आप में बड़ी बात है। हम इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे जितने बच्चे हैं हमें मालूम है हम कैसा पढ़ा रहे हैं, कितना हम पढ़ा रहे हैं, कितना फोकस होकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या हमारा रिजल्ट है, क्या हमारे पिछले सिलेक्शन है, तो हम कॉन्फिडेंट है। तो इसलिए आप अच्छे से डिसीजन लें, मेहनत करें। और कोई अगर आपका दोस्त भाई बहन कोई भी एनआईटी में किसी में भी पढ़ रहा हो, ठीक है, जैसे कुछ लोग आपसे बोलेंगे कि एस्पायर में जो है 2 बच्चे, ये 4 बच्चे बोलते हैं एस्पायर ज्वाइन कर लो, वो उनको कर देते हैं, वो इनको, तो ये सब हमने क्या बताया, बदनाम करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। हमारे आप किसी भी सेशन में उठा करके देखोगे, किसी भी सेशन में उठा करके देखोगे, हर जगह हमने आपसे ये बोला है कि आप एनआईटी में कोई भी बच्चा पढ़ रहा हो, कोई भी बच्चा पढ़ रहा हो, आप एस्पायर के बारे में पूछ लो, और जब आपको मिले कि नहीं एस्पायर जाओ बेस्ट है, ठीक है, तब आप एस्पायर स्टडी में सिलेक्शन लो, मतलब एडमिशन लो, ठीक है। सिलेक्शन तो होगा ही होगा जब आप मेहनत करोगे। लेकिन हमने कहा है किसी भी बच्चे से पूछ लो। आपने अगर इवन सुना होगा सेशन में ध्यान से, अगर पहली बार देख रहे होंगे तब तो नहीं मालूम होगा, आपने अगर पहले भी सेशन देखे होंगे ध्यान से सुना होगा, तो हमने ये भी कहा है कि कोई बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूट का पढ़ा हो, हमारे ही इंस्टीट्यूट का नहीं, किसी भी कोचिंग का पढ़ा हो, अगर आप उससे पूछोगे कि हमें एमसीए की फील्ड में अगर तैयारी करनी है, निमसेट की करनी है, हमें कहाँ जाना चाहिए, तब भी वो एस्पायर को सजेस्ट करेगा। तो एक दो बच्चे एस्पायर को नहीं सजेस्ट करते हैं, ठीक है, कि ये सजेस्ट कर रहे हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं, सारे ही बच्चे एस्पायर को सजेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहां पर पढ़ रहे हैं कॉलेज के अंदर, वो देख रहे हैं कि कितने बच्चे यहाँ पर एस्पायर से आए हैं, ठीक है, और कितनी कितनी फीस में आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ऐसा भी नहीं है कि 1 लाख रुपए खर्च करके आए, 1.5 लाख रुपए खर्च करके आए, 2 लाख रुपए फीस खर्च करके आए, ठीक है, नॉमिनल फीस में आए हैं। कितने समय में आए हैं? 8 महीने में तैयारी करके आए, 9 महीने में तैयारी करके आए। जिसने 2 साल का ज्वाइन किया वो अच्छी रैंक, बहुत टॉप अच्छी रैंक लेकर के आया 2 बार में, ठीक है।
अगर आप देखोगे तो टेस्ट सीरीज से इतने सारे सिलेक्शन हुए, वीओडी से इतने सारे हुए, ऑनलाइन कोर्स से हुए, क्लासरूम कोर्स से हुए। तो आप जब ये सारी चीजें उनसे पूछोगे जिनको एक्सपीरियंस है, भाई बाहर अगर कोई बच्चा, जैसे अभी आप ऐसे समझो, आप अगर अभी किसी अपने पड़ोसी जाके पूछ लो कि बीएचयू का प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है, आपको वो क्या ही बता पाएगा, उसने बीएचयू का नाम नहीं सुना। हो सकता है उसने बीएचयू का सुना हो, आपसे बोल दे बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, बट आप बीएचयू के अंदर वाले बच्चे से जब पूछोगे तो वो आपको बताएगा एक्चुअल इतना प्लेसमेंट इस बार हुआ है, इतने बच्चे हैं, ऐसी पढ़ाई होती है, ऐसी चीज वहां पर है, ऐसी नहीं है। ठीक है। आप अगर आईआईटी के अंदर का जानना चाह रहे हो तो आप अपने पड़ोस के अंकल से पूछ लोगे जो आईआईटी के बारे में जानते नहीं हो या कभी गए नहीं हो, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे, या जो आईआईटी के अंदर पढ़ रहा है करंट में वो बताएगा। ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज आती है, हम आपसे बार बार क्या कहते हैं, आप उससे पूछो जो एनआईटी के अंदर है, आप उससे ना पूछो जो एनआईटी के बाहर है। आप एनआईटी के जो अंदर हो, चाहे वो इस साल का हो, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे उससे पिछले साल का हो, उससे पूछो कि हमको एस्पायर स्टडी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एस्पायर स्टडी हमको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तब वो बताएगा कि एक्चुअली में एस्पायर स्टडी है क्या चीज। ठीक है। एस्पायर स्टडी ही ऐसा है जहां से सिलेक्शन यहाँ पर आ रहे हैं, बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ठीक है। आराम से पहुंच रहे हैं, कम मेहनत में पहुंच रहे हैं, पुराने ट्रेडिशन को तोड़ करके नए ट्रेडिशन के हिसाब से पहुंच रहे हैं, अच्छी टेक्निक से कम मेहनत में पहुंच रहे हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है। तो आप अपना डिसीजन खुद लें, और फीस आप इन्वेस्ट ही करोगे, चाहे हमें दो, चाहे किसी को भी दो, चाहे किसी को भी दो। किसी को अगर दोगे तो हो सकता है हमसे 2,000 कम देनी पड़ जाए, हो सकता है कि जो हमें पे कर रहे हो उससे 1,000 कम देनी पड़ जाए, बट फीस मैटर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मैटर ये है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है पढ़ाने की, वो आपको एग्जाम तक कैसा पढ़ा रहा है, एग्जाम तक कितना पढ़ा रहा है, एग्जाम तक वही पढ़ा रहा है जो आपके एग्जाम में आएगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जेईई एडवांस के क्वेश्चन आपको करवा दे रहा है, पूरा आपका समय उसी में खा रहा है, पता चला कि एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन ये सवाल ही नहीं है। तो सारी चीजों को इनको फोकस करना होता है कि एक ऐसे टीचर को, हमने पीछे बताया ना, ऐसे गुरु को चुनो जो आपको खाली पढ़ाने पढ़ाने पे फोकस ना करे, आपको जिताने पर भी फोकस करे। ठीक है। उसका उद्देश्य हो कि आपका एग्जाम भी निकलना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका 8 से 9 महीने में एग्जाम निकले, आपको ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े, और आपका सिलेक्शन इसी साल के अंदर हो जाए। ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हम लोग सेशन में, आप ज्वाइन करिएगा, और पूरा डिसीजन लेकर के बढ़िया से सब चीजें रिसर्च करके सारी चीजें पता करके उसके बाद में एस्पायर को ज्वाइन करें। हम तो आपसे ये कह रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।